गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से वेलकम आपका अर्जुन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ इंग्लिश क्लासेस के लिए। एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, पैसिव वॉइस। एग्जाम्स में अगर हमें इंग्लिश का क्लियर करना है, इंग्लिश में फुल मार्क्स अगर लेने हैं तो हमें वोकैब हमारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखनी है। वोकैब अगर हमारी मजबूत है, वोकैब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस नहीं है, तो हम बहुत हद तक हमारा जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बहुत नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। चलिए हम वोकैब भी आज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज से हमारा जो वोकैब का सेशन होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, कुछ नया होगा। वोकैब्स हम करेंगे ट्रिक्स के साथ। किस तरीके से ट्रिक्स के साथ हम वोकैब को लर्न कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड हमारा आपकी स्क्रीन पर है मॉलिफाई। MOLLIFY। मॉलिफाई हमारा वर्ड है। मॉलिफाई एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पैसिफाई या टू स्टेबल पीस। इसका मतलब शांति बहाल करना, शांत करना, उसे कहा जाता है मॉलिफाई। चलिए अब याद कैसे रखें इस वर्ड को। हमने तो ऐसे वर्ड्स तो हम रीड कर सकते हैं, बुक्स में हमारे पास है। याद करने की ट्रिक क्या होगी, तो मॉलिफाई को हम अगर दोबारा से रीड करें मॉलिफाई मॉलिफाई, तो इसे हम याद रख सकते हैं मॉलिफाई यानी मोहल्ले में फाई। फाई मीन्स फाइट से, कि मॉली यानी मोहल्ला, फाई मीन्स फाइट, कि मोहल्ले में फाइट हो गई। अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं, हमारी सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन है और बनानी है रेपुटेशन, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में कि अगर मोहल्ले में फाइट हो रही है हमारे मोहल्ले में, तो हमें क्या करना चाहिए, आग में घी डालना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए, मोहल्ले में अगर फाइट हो, हमारे पड़ोस में अगर फाइट हो, तो हमें उसे जाकर क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। तो इस वर्ड को हम याद रखेंगे मॉलिफाई, मोहल्ले में फाइट, कि अगर मोहल्ले में फाइट होती है तो उसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, उसे शांत करें। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शांत करना मतलब पैसिफाई, टू स्टेबल पीस, ये क्या होगा, इसका हमारा मीनिंग होगा। ठीक है बच्चों, इसका सिनोनिम हमने आपको बताया। सिनोनिम इसका होता है पैसिफाई। पैसिफाई का भी मीनिंग क्या होता है, शांत करना। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और सेकंड एग्जांपल, सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड हमारा है वोरेशियस। वोरेशियस सेकंड वर्ड हमारा VORACIOUS, वोरेशियस। वोरेशियस हमारा एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है वोरेशियस। वोरेशियस का मीनिंग क्या होता है, हंग्री, या हंग्री तो होता है इसका मीनिंग। सेकंड इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रीडी, मतलब लालची। तो लालची या भूखा, ये इसका मीनिंग होता है। तो देखेंगे हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। वोरेशियस, तो हम इसके दो पीस कर लेते हैं, दो टुकड़े, दो पार्ट कर लेते हैं। वो रेशियस, तो रेशियस इट साउंड्स लाइक राक्षस। वो राक्षस, तो वो राक्षस बहुत भूखा था। तो इसे हमको याद रखना है वोरेशियस से वो राक्षस, कि वो राक्षस कैसा था, बहुत भूखा था। तो वोरेशियस मीन्स भूखा, मीन्स हंग्री इसका मीनिंग होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन हमारा है एसोटेरिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। एसोटेरिक हमारा इस वर्ड का मीनिंग होता है गूढ़ या गुप्त, सीक्रेट जिसे कहें, या गूढ़ जिसे समझना मुश्किल होता है, जिसे समझना आसान नहीं हो, उसे गूढ़ कहा जाता है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना क्या हो, बहुत मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं एसोटेरिक, या सीक्रेट भी इसे कहा जाता है। चलिए, बिल्कुल सीक्रेट है या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये हमारा वर्ड है, इसका मीनिंग है। तो कैसे याद रखना है, बिल्कुल इजी है। एसोटेरिक, इसके भी हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट एसो, सेकेंड टेरिक। ठीक है बच्चों, एसो का मीनिंग होता है ईश्वर। एसो इट साउंड्स लाइक ईश, ईश मतलब ईश्वर। और सेकेंड है टेरिक यानी ट्रिक, तो ईश्वर की ट्रिक, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की कलाएं, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं, गुप्त होती है, सीक्रेट होती है, कि ईश्वर की महिमा सिर्फ ईश्वर समझ सकता है। तो एसोटेरिक को हम करेंगे एसोटेरिक यानी ईश्वर की
ट्रिक, तो ईश्वर की ट्रिक यानी ईश्वर की महिमा, ईश्वर की जो महिमा है उसको तो ईश्वर ही जान सकता है, हमारे वश में नहीं है उसे समझना। तो जिसे समझना मुश्किल हो यानी जो गुप्त हो, सीक्रेट हो, उसे कहा जाता है एसोटेरिक। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्कैम्पर। स्कैम्पर वर्ड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। स्कैम्पर हमारा एक बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला वर्ड है। स्कैम्पर का मीनिंग क्या होता है? स्कैम्पर का मीनिंग होता है फ्ली। स्कैम्पर का मतलब रन अवे। स्कैम्पर मतलब भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, 9-2-11 हो जाना, उसे हम कहते हैं स्कैम्पर। ठीक है बच्चों, याद करना भी बहुत इजी है। एक वर्ब है हमारी स्कैम्पर, याद रखिएगा। याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? स्कैम्पर, हम इसको एक बार अच्छे से अगर इसको साउंड करेंगे तो क्या साउंड करता है? स्कैम्पर, मतलब स्कैम कर, कि स्कैम कर कर विजय माल्या देश छोड़कर फ्ली हो गया, मतलब रफू चक्कर हो गया। नीरव मोदी स्कैम करके रफू चक्कर हो गया। ललित मोदी स्कैम करके क्या हो गया? हमारे देश से रफू चक्कर हो गया, यानी स्कैम करके रफू चक्कर। स्कैम कर, स्कैम्पर को याद रखेंगे स्कैम कर, कि स्कैम करने के बाद लोग स्कैम कर हो जाते हैं, स्कैम्पर हो जाते हैं, मतलब रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ये इसका मीनिंग होगा। फ्ली इसका हमारा वर्ड होता है। इसके अलावा डैश एंड रन अवे भी इसका एक मीनिंग होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंडोलेंट। इंडोलेंट, इंडोलेंट हमारा जो वर्ड है, इंडोलेंट हमारी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमारा इंडोलेंट वर्ड, इसे कैसे लर्न करना है वो देखते हैं। इंडोलेंट का मीनिंग हमारा होता है आलसी, लेजी। लेजी इसका मीनिंग होता है इंडोलेंट का। याद कैसे करना है? बहुत इजी है। इंडोलेंट हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडो एंड लैंड। लैंड का मतलब तो पता होगा, किराए पर देना, एंड इंडो मतलब इंडिया, तो इसको हम बनाते हैं इंडोलेंट, यानी इंडिया में किराए पर रहने वाले लोग क्या होते हैं? बड़े आलसी होते हैं। किस वजह पर, कब आलसी होते हैं? जब उन्हें क्या देना होता है? किराया देना होता है, तो वो क्या करते हैं? उसमें आलस कर जाते हैं, बहुत आलस करते हैं। आज नहीं, कल आना, कल नहीं, परसों आना। तो इंडोलेंट को हम याद रखेंगे इंडियन एंड लेंट, यानी किराए के मामले में, कि जो इंडियंस हैं वो किराए के मामले में क्या होते हैं? बहुत लेजी होते हैं, इंडोलेंट होते हैं। तो इंडोलेंट का मतलब हमारा होगा लेजी, मतलब पता है ना क्या होगा? लेजी का मतलब क्या होता है? लेजी मीन्स होता है आलसी। तो इंडोलेंट का भी मीनिंग क्या होगा? आलसी। वर्ड आपकी स्क्रीन पर है बेनिसन। बेनिसन, बेनिसन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बेनिसन का मीनिंग होता है बहुत, या वरदान जिसे हम कहते हैं, बहुत भाग्यशाली वरदान भी कहा जाता है बेनिसन को। तो बेनिसन जो मीनिंग है, वर्ड है, तो बेनिसन वीन जो, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है बेनिसन। बेनिसन का मीनिंग बच्चों होता है वरदान। वरदान इसका मीनिंग है, और वरदान हमारा मीनिंग जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग। तो इसको याद करने का क्या तरीका होगा, क्या ट्रिक होगी? मीनिंग तो हमें पता लग गया कि बेनिसन का मीनिंग ब्लेसिंग होता है, लेकिन इसको याद कैसे करें सर? बिल्कुल बताएंगे बच्चों। याद करने का भी बड़ा इजी तरीका है। बेनिसन 2 पार्ट्स करेंगे, बेनी एंड सन। बेनी का मतलब होता है बनिया, सन का मतलब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बैनी से बनिया, सन का मतलब बेटा, कि बनिए का बेटा, यानी बनिया का जो बेटा होता है उसे क्या होता है? एक वरदान होता है। उसे बिजनेस सिखाने की क्या नहीं होती है? जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक क्या होता है? बिजनेस सीख जाता है। होता है ना, पता है हमें, बनिए का जो बेटा होता है वो बड़ा ही चालाक होता है, बिजनेस की उसको सब नॉलेज होती है शुरू से ही। तो बेनिसन यानी बनिए का जो बेटा होता है उनको क्या मिला होता है? बेनिसन मिला होता है, वरदान मिला होता है। किसका? बिजनेस का। तो बड़ा इजी है। बेनिसन मीन्स वरदान, ब्लेसिंग। कैसे लर्न करेंगे? बेनिसन, बनिए का सन, यानी बनिए के बेटे को क्या होता है? बेनिसन होता है। किसका? बिजनेस का। तो अच्छे से याद रहेगा। जब भी हमको बेनिसन वर्ड याद आए तो क्या याद रखना है? बेनिसन, बनिए का सन, यानी बनिए के बेटे को क्या मिला होता है? वरदान मिला होता है, बेनिसन मिला होता है। किसका? बिजनेस का। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, जस्ट अपोजिट इसको कहते हैं, हम एंटोनियम कह सकते हैं, मेलिसन। मेलिसन वर्ड जो हमारा है इसका मीनिंग होता है जस्ट अपोजिट ऑफ
बेनिसन। बेनिसन का मीनिंग ब्लेसिंग, वरदान। तो क्या होगा मेलिसन का? मेलिसन का मीनिंग होगा शाप, कर्स जिसे हम कहते हैं। तो कैसे लर्न करना है? बेनिसन किया हमने बनिए का बेटा, तो मेलिसन माली का बेटा। जानते हैं माली क्या होता है? माली वो जो बाग बगीचों में पेड़ पौधों क्या देता है? पानी देता है। और हमें पता है बगीचे में पानी देने वाले की सैलरी कितनी कम होगी, कितनी कम इसकी इनकम होगी, और कोई अच्छा नौकरी नहीं मिलने की वजह से उसे क्या करना पड़ रहा है? पानी देना पड़ रहा है बगीचे में, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसको पालना पड़ता है उसी सैलरी में। तो हम देखते हैं मेलिसन यानी माली का बेटा, कि जो माली का बेटा है यानी माली का बेटा होना अपने आप में क्या है? एक कर्स है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बनिए का बेटा होना अभिशाप नहीं है और माली का बेटा होना अभिशाप है, या बनिए का बेटा होना वरदान है और माली का बेटा होना शाप है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम अपनी ट्रिक्स के लिए, जिसे हम वर्ड्स को याद रख सके, उसके लिए बनाया गया है। तो इसका हमारे रियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, वास्तविक जीवन है, उससे कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा बच्चा इस चीज़ को, सिर्फ हमें याद करने के लिए याद रखना है। तो मेलिसन मतलब माली का बेटा, तो माली का बेटा होना अपने आप में क्या एक कर्ज से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज उसे नहीं मिल पाती है। वहीं बनिए का बेटा बहुत कुछ फैसिलिटी उसे मिलती है, अच्छी बड़ी दुकान होती है बनियों की, अच्छा बिजनेस होता है, तो बचपन से उनकी परवरिश भी वैसी होती है, तो उसको हम कह सकते हैं एक वरदान की तरह है। लेकिन माली का बेटा होगा, बेचारा गरीब फैमिली से है, तभी तो क्या करता है? वो माली का काम करता है, तो वहाँ उसकी फैसिलिटीज़ उसको अच्छी नहीं मिल पाती है, उसकी एजुकेशन जो है उसकी वो उसे अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से मेलिसन हम माली का सन लेते हैं कि अपने आप में क्या होता है? वो एक कर्स। बेनिसन मेलिसन को हम साथ में याद रखेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे वर्ड से याद रखना। तो मेलिसन मतलब कर्स होता है, शाप होता है, और बेनिसन मतलब ब्लेसिंग मतलब वरदान होता है। चलिए ठीक है, हो गया याद हमें ये वर्ड? बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और जब भी हमारे सामने ये वर्ड आए तो हमारे ब्रेन में सीधा क्या आना चाहिए? बेनिसन मतलब बनिए का बेटा और मेलिसन मतलब माली का बेटा, यानी वहाँ वरदान तो यहाँ कर्स होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है झील। पढ़ा होगा वर्ड आपने, ZEAL, झील। झील इज साउंड्स लाइक झील। जानते हैं झील हम लेक जिसे हम कहते हैं, वो लेक जो होती है उसे हम झील कहते हैं। और झील देखते हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? जैसे हमने झील देखी तो हमारा मन या हम भी क्या हो जाते हैं? एनर्जेटिक हो जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह हमारे अंदर आ जाता है। किस चीज़ का? कितने ही हम थके हुए हों लेकिन कोई झील के सामने जाके बैठे हैं तो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है, मन करता है, उत्सुकता होती है कि हम जाकर उसे देखें, तो बहुत एनर्जी, बहुत उत्साह हमारे पास आ जाता है। तो झील वर्ड का मीनिंग होता है उत्साह। ठीक है, एगरनेस जिसे हम कहते हैं, एनर्जेटिक हम जिसे कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं झील। तो झील साउंड्स लाइक झील। झील से उसे याद रखना है कि झील देखते ही इंसान कैसा हो जाता है? झील हो जाता है, उसके अंदर झील आ जाता है, मतलब उत्साह आ जाता है, और वो बड़े ही एनर्जी के साथ फिर अपने वर्क में फोकस करता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बुरिश। बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। BOORISH, बुरिश। बुरिश का मीनिंग होता है गंवार। क्या होता है बच्चा बुरिश का मीनिंग? गंवार होता है। बुरिश मतलब अनग्रेसफुल, अनएजुकेटेड जिसे हम कह सकते हैं, गंवार। तो हमको याद रखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान ट्रिक के साथ आप लोग इस वर्ड को याद रखोगे। जब भी आपको बुरिश दिखेगा फटाफट से आपके ब्रेन में क्या आ जाएगा? इसका मीनिंग आ जाएगा। देखते हैं कैसे याद रखना है। बुरिश को याद रखना है ब्रश। किससे याद रखेंगे हम? ब्रश से। कि हम ब्रश जानते हैं ना, ब्रश सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले ब्रश करते हैं, तो ब्रश से हमको बुरिश याद रखना है। कि अगर आपके पास कोई आता है, वो कहता है कि बुरिश है क्या, तो क्या कहोगे? भाई गंवार है क्या? उसको बुरिश नहीं कहते, ब्रश कहते हैं। तो ब्रश को बुरिश कौन बोलेगा? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो क्या बोलते हैं? कई बार ब्रश को बुरिश बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रश को ब्रिश कौन बोलेगा? जो बुरिश होगा, मतलब जो क्या होगा? अनएजुकेटेड होगा, जो क्या होगा? गंवार होगा, वही क्या करता है? ब्रश को बुरिश बोलता है। तो बुरिश का मतलब होता है गंवार, अनएजुकेटेड और अनग्रेसफुल। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टिमिड। TIMID, टिमिड।
टिमिड का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टिमिड। टिमिड एक एडजेक्टिव है और यहाँ इसका मीनिंग होता है डरपोक, कावर्ड। ठीक है बच्चों, टिमिड का मीनिंग क्या होता है? डरपोक होता है। और याद रखना भी उतना ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसे याद रखना। कैसे याद रखेंगे सर? बिल्कुल बताते हैं। याद रखने का तरीका, दो पार्ट्स में डिवाइड करें। टी मिड, टी मतलब तीन, मिड यानी बीच में। तो कैसे याद रखेंगे? जो दो तीन के बीच में जाकर छिप जाए। हमारी फाइट चल रही है, कोई झगड़ा हो गया हमारा, और हमारे साथ जो बंदा था, हमारे साथ जो हमारा फ्रेंड था, वो जाकर क्या हो गया? दो तीन के पीछे जाके छिप गया। तो क्या कहलाएगा? बहादुर कहलाएगा। शेर है जो पीछे जाके छिप गया? नहीं, क्या कहेंगे उसको? हम डरपोक कहेंगे कि डरपोक है, दूसरों के पीछे जाके छुप गया। तो टिमिड को हम तीन मिड, टी मिड, तीन मिड यानी तीन के बीच में, दो तीन लोगों के बीच में जाकर जो छिप जाए उसे ही कहते हैं हम टिमिड, मतलब डरपोक उसे हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब भी टिमिड हमारे वर्ड सामने आता है तो टिमिड को तीन मिड से याद रखना है, यानी तीन के बीच में। और दो तीन लोगों के बीच में जो छिपता है वो क्या कहलाता है? टिमिड कहलाता है, डरपोक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है थ्रोंग, THRONG, थ्रोंग। थ्रोंग का मीनिंग हमारा, थ्रोंग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है भीड़, क्राउड। जानते हैं ना हम? क्राउड, क्राउड यानी भीड़, उसको हम कहते हैं थ्रोंग। इसका सिनोनिम है क्राउड। तो बच्चों याद रखना भी बहुत इजी है। थ्रोंग, थ्रोंग को अगर हम कहें तो थ्रोंग 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 क्या आता है? तो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो थ्रोंग मतलब रॉन्ग, रॉन्ग से याद रखना है। रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत होता है। जैसे बच्चों हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर हम जैसे ही निकले तो बाहर क्या है? एक तरफ सत्संग चल रहा होता है, दूसरी तरफ फाइट हो रही होती है। तो जैसे ही लोग जा रहे हैं तो हम देखेंगे सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, सत्संग की तरफ लोग कम जाएंगे। क्यों कम जाएंगे? क्योंकि वहाँ कुछ हमको पता है कि कोई सुनना भी चाह रहा होगा तो पहले जहाँ फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पहले वहाँ जाते हैं कि पहले हम देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, भीड़ क्यों हो रही है। उधर तो हमें पता है सत्संग हो रहा है, बाद में जाके सुन लेंगे। पहले वहाँ से ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ से आवाज़ें आ रही है, तो पहले हम उधर दौड़ते हैं कि जहाँ कोई गलत हो रहा होता है तो लोग पहले वहाँ जाते हैं। यानी जहाँ गलत होता है वहाँ जल्दी क्या हो जाती है? भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा होता है वहाँ पर लोग क्या रहते हैं? बहुत कम होते हैं। आपने ये लोग अपनी लाइफ में, ये बात आपने अपनी लाइफ में भी नोटिस की होगी कि जहाँ सत्संग या फिर ईश्वर की कोई भी चीज़ है, कोई भी अच्छी चीज़ जहाँ पर हो रही होगी वहाँ पर लोग बहुत कम होते हैं। और जहाँ पर कोई भी जहाँ पर कुछ भी गलत होता है वहाँ पर क्या हो जाती है? जल्दी से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो थ्रोंग को हमें रॉन्ग से याद रखना है, और रॉन्ग का मतलब होता है गलत। तो जहाँ गलत हो वहाँ क्या हो जाती है? थ्रोंग हो जाती है, मतलब भीड़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमें इन वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये वर्ड्स हमने अच्छे से लर्न किए हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के पास। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सट्रपेट। ठीक है, एक्सट्रपेट हमारा जो वर्ड है बिल्कुल हम अच्छे से एक बार देख ले। एक्सट्रपेट हमारी एक नाउन है, एक्सट्रपेट हमारी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिड्यूस, मतलब कम करना। याद करना कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। इस वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक्सट्रपेट, एक्स्ट्रापेट, कि भाई जो एक्स्ट्रा पेट जिनका होता है तो हर कोई क्या कर देता है? टोक देता है उन्हें कि इसे एक्स्ट्रापेट कर लो भाई, मतलब क्या कर लो? कम कर लो, बहुत ज़्यादा निकल आया है। तो एक्स्ट्रापेट यानी एक्स्ट्रा पेट को हमेशा लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रापेट करने के लिए कहते हैं, मतलब कम करने के लिए। कि जब भी हम एक्स्ट्रा पेट हो जाए हमारा तो क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रापेट करना चाहिए, मतलब उसे रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हमारा एंड लास्ट वर्ड आज के सेशन का हमारा है अनस, ONUS, अनस। अनस हमारा जो वर्ड है इसका मीनिंग, ये अनस जो हमारा वर्ड है ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी। याद कैसे करें सर? बहुत इजी है बच्चा। अब तक हम क्या करते आए हैं? वर्ड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते आए हैं, वही कर लो। क्या करना है? अनस, दो वर्ड्स एक तरफ, दो वर्ड्स एक तरफ हमने किए। अन अस, ऑन अस, ऑन मतलब पर, अस यानी हम पर।
यानी सब कुछ क्या है, हम पर है, यानी हमारी क्या है, जिम्मेदारी बनती है। तो अनस, ऑन अस मतलब हम पर, कि सब कुछ हम पर है, इसका मतलब हमारी क्या है, अनस है, यानी हमारी जिम्मेदारी वहाँ बनती है। इस तरीके से हम इस वर्ड को बड़ी इजीली से लर्न कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे यहाँ पर जो वर्ड्स है वो कंप्लीट होते हैं। चलो हम फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने वर्ड्स आप लोगों ने याद किए हैं, कितने वर्ड्स हम याद रख सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, हम रिकैप कर लेते हैं एक बार सभी वर्ड्स। आपकी स्क्रीन पर सभी वर्ड दिए हुए हैं बच्चों। अब फटाफट से इनको हम रिकैप करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमने याद किए हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है मॉलिफाई। याद आया, मोहल्ले में फाइट, मोहल्ले में फाइट हो गई तो हमें क्या करना है, उसे शांत करना है, शांत करना चाहिए। वर्ब हमारी है, इसका मीनिंग क्या होता है, पैसिफाई होता है, मतलब टू स्टेबल पीस, शांति बहाल करना, उसे हम कहते हैं मॉलिफाई। ठीक है बच्चों, जब भी हमें मॉलिफाई दिखेगा तो हमें क्या करना है, मोहल्ले में फाइट याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वोरेशियस। वोरेशियस याद आया, वोरेशियस, वो राक्षस कैसा था, बहुत क्या था, भूखा था, भूखा था। इसका मीनिंग क्या होता है, वोरेशियस को हम क्या कहेंगे, हंग्री। तो वोरेशियस मत, तो वोरेशियस हम क्या कहेंगे, हंग्री, हंग्री इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब एसोटेरिक, ईश्वर की ट्रिक। ईश्वर की ट्रिक को समझना क्या होता है, बहुत मुश्किल, बहुत सीक्रेट होती है, टफ टू अंडरस्टैंड होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है, उसी को कहा जाता है एसोटेरिक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, स्कैम्पर। याद कीजिए, स्कैम्पर, स्कैम कर, स्कैम करके क्या हो गए, फरार हो जाते हैं लोग। भारत से कई लोगों ने स्कैम किया और स्कैम करके स्कैम्पर हो गए, मतलब फ्ली। फ्ली मतलब भाग गए, रन अवे, उसे कहते हैं हम स्कैम्पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेनिसन। बेनिसन को हमें याद है, बेनिसन, बनिए का सन, मीनिंग क्या होता है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब वरदान, इससे हम कहते हैं ब्लेस, जिसको कहेंगे हम ब्लेसिंग, जिसका मीनिंग होता है मतलब वरदान। सेम अपोजिट वर्ड इसका नेक्स्ट हमारा मेलिसन। मेलिसन का मीनिंग क्या होता है, मेलिसन मतलब होता है कर्स, यानी अभिशाप या शाप जिसे हम कहते हैं। तो मेलिसन को हम माली का बेटा, बेनिसन को बनिए के बेटे से हम याद रखेंगे। जब कभी हमारे सामने ये वर्ड्स आएंगे तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी, बेनिसन यानी बनिए का बेटा एंड मेलिसन मीन्स माली का बेटा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है झील। झील साउंड्स लाइक झील। झील से याद आया कि झील देखते ही क्या आ जाती है, एनर्जी, उत्साह हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बुरिश। बुरिश याद कीजिए, बुरिश, ब्रश को बुरिश कौन बोलता है, बुरिश बोलता है, मतलब अनएजुकेटेड, मतलब क्या होता है, अनग्रेसफुल, मतलब गंवार लोग बोलते हैं। गंवार इसका मीनिंग होगा, अनएजुकेटेड इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टिमिड। टिमिड, टीमिड, तीन के बीच जो छिपता है वो क्या होता है, कावर्ड होता है, कायर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग, रॉन्ग, यानी रॉन्ग जहाँ होता है, गलत जहाँ होता है वहाँ पर क्या हो जाती है, थ्रॉन्ग हो जाती है, मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रोपेट। एक्स्ट्रोपेट मतलब एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट को क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रोपेट करना चाहिए, मतलब रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट हमारा अनस। अनस, ऑन अस, याद आया कुछ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इसका मीनिंग होगा। तो बच्चों बहुत अच्छे से आपने ये लर्न किए होंगे एंड आई होप, और आपको हर एक वर्ड अब तक लर्न हो चुका होगा। जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा तो इसकी ट्रिक आपको सीधे आपके माइंड में हट, तो जब भी ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आई होप बच्चों आपको अब तक बहुत अच्छे से ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। जब भी ये वर्ड्स आप लोगों के सामने आएंगे तो इनकी ट्रिक्स आपके माइंड में आएगी और आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं, उनका मीनिंग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ वर्ड्स के साथ डिस्कशन करेंगे आप लोगों के सामने, और वर्ड्स की हम क्या लेकर आएंगे, एक सीरीज़ लेके आएंगे, जिससे कि आप बीच बीच में हमारी क्लासेस के बीच में भी आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जिससे साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और बिना कोई टाइम के, आपने कोई टाइम नहीं दिया, सिर्फ एक वीडियो देखा और आपका क्या हो चुका है, ये वोकैब सेक्शन के जो वर्ड्स हैं हमारे, जो आज हमने स्टडी किए हैं,